हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, यानी गठिया। ये क्यों होता है, इसका क्या लक्षण है, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या इसमें परहेज करना चाहिए। आज इसी विषय को हम लोग बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सबसे पहले तो आर्थराइटिस को समझना पड़ेगा। आर्थराइटिस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी बीमारी है। किसी भी बीमारी को, किसी भी डिजीज को अगर आप जान लेते हैं तो वो डिजीज आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो कोई कठिन नहीं है, बस समझने की जरूरत है और इसका इलाज क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी हमारे बॉडी में जो सेल्स है, जो हमारे इम्यून पावर है, जब भी हम लोग पैदा हुए हैं तो उसके हिसाब से बॉडी को क्या इम्यून पावर चाहिए, वो सारे के सारे सिस्टम को, बाहरी सिस्टम को वो अपने आप में इमेजिंग कर लिया है। अगर किसी भी तरह का फर्जन अगर आपके बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसके प्रति रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने के कारण वो उनसे लड़ने लगते हैं, यानी खुद का सेल्स खुद को हानि पहुंचाने लगता है। जो भी देखिए हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके अगेंस्ट मान लीजिए हम 4 भाई हैं और चारों भाई को ये पावर है, जो हमारे पर कोई हमला करेगा तो उससे हम लड़ लेंगे। लेकिन उसी चारों भाई में अगर कोई भाई भेष बदल के आ जाए और तो उसी चारों भाई में वो खुद से लड़ाई होने लगता है, क्योंकि इसको हम नहीं पहचानते हैं ये क्यों हमारे बॉडी क्यों समूह में आया है। तो खुद की सेल्स खुद को हानि पहुंचाना, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होता है? आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी, जब भी आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होगी तो विटामिन सी का काम है आपके अंदर में जो छोटे छोटे सेल्स है, टिश्यू, ऊतक, उसको स्ट्रॉन्ग रखना, मजबूत रखना। तो जब भी आपके शरीर में बराबर विटामिन सी, डी और कैल्शियम की कमी होगी तो आपका कोई ऑटो इम्यून डिजीज का लक्षण दिखेगा। और ऑटो इम्यून डिजीज यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस आने से पहले आपको बॉडी बहुत सारे इंडिकेशन देना शुरू कर देता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते जाते हैं। एक छोटी सी पेन किलर मेडिसिन लेकर के आप उसको रिलीफ देते जाते हैं, लेकिन बाद में वही परेशानी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ता है। जब भी आपके बॉडी में विटामिन सी, डी और कैल्शियम की कमी होगी तो आपका सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, आपका हड्डी डैमेज होने लगता है, आपके जॉइंट में जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज धीरे धीरे वो टिश्यू में इन्फ्लामेशन होने लगता है, वो डैमेज होने लगता है और एक दूसरे के साथ में वो घर्षण टाइप से करने लगता है, जिस कारण से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। इसमें होता क्या है, आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपका हड्डी टेढ़ा टाइप से हो जाएगा, आपके जितने भी जॉइंट है बॉडी के वो हर जॉइंट में दर्द होता है। और जब ये हर जॉइंट में दर्द होता है तो ये आपको काफी परेशानी कर सकता है। ज्यादातर तो मरीज देखा गया है कि घुटने के दर्द से परेशान रहते हैं, जोड़ों में बहुत सारे दर्द है उससे परेशान रहते हैं, बहुत सारे पेन किलर खा खा करके अपनी बॉडी को डैमेज कर लेते हैं। आज इसी सब को जानते हुए आज मैं आपको एक ट्रीटमेंट बताऊंगा। इससे पहले रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए उसके लिए सबसे पहले आपका एज फैक्टर है। एज आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके साथ में आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, वजन ज्यादा हो रहा है, तो आपकी जो भी जॉइंट है उसमें प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण वहां पे घर्षण होता है और घर्षण के कारण वहां का जो कार्टिलेज है, जो स्मूथ सेल्स है, जो ग्रीसिंग टाइप से है जॉइंट में, जो मोमेंटिंग का काम करता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो सख्त होने लगता है। जब वो सख्त हो जाता है तो वो फिर उसमें इन्फ्लामेशन आएगा, वो हार्ड हो जाएगा, फिर तब आपको बैठने में दर्द करेगा,
चलने में दर्द करेगा, आपको असहनीय दर्द हो सकता है, और आप पेन किलर मेडिसिन खा खा करके उसको रिलीव करेंगे, जो आपके आगे चलकर लिवर फेलियर हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेलियर का पेशेंट हो जाएंगे आप। और उसके बाद आपके बॉडी में कभी कभी तो देखते हैं मरीजों को एस्ट्राइड लेता है। एस्ट्राइड आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, उसको पकड़ने की काम करता है। उस कारण से आपका इम्यूनिटी जो है वो कमजोर होता है, और कमजोर होने के कारण आपके बॉडी का जो स्किन है वो पतला होने लगता है, उसमें झुर्री टाइप से होने लगता है, थोड़ा सा भी स्क्रैच होने पे उससे ब्लड आने लगता है। इतना कंडीशन भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा गया है। लेकिन मैं आपको आज रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा जो आप एक बार अगर पेशेंट को देंगे और उसके साथ में खान पान अगर कंट्रोल रहेगा तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसे इसे इलाज बीमारी माना जाता है। जिंदगी भर आपको पेन किलर मेडिसिन खाना पड़ेगा, और मैं एक ऐसे पेन किलर मेडिसिन का नाम बताऊंगा जो आपके लीवर और किडनी, हार्ट को सबको सुरक्षित रखेगा और आपको वो दर्द से आराम देगा। सबसे पहले इस तरह का पेशेंट अगर आपके ओपीडी में आता है तो पेशेंट को सबसे पहले आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा, और टेस्ट में जो है आप उसका RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को RA फैक्टर का टेस्ट होता है। RA फैक्टर ब्लड टेस्ट होता है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, जो रूमेटॉइड, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो वाकई में पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो उस कंडीशन में आप उसको सबसे पहला पेन किलर मेडिसिन क्या देंगे? ओल्मोकैम। ओल्मोकैम ये 2 mg का कैप्सूल आता है। ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना आपके हार्ट को, ना लिवर को, ना किडनी को, किसी भी वाइटल ऑर्गन को कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब भी आपको दर्द करे तो आप एक पेन किलर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। उसके साथ में आप टिश्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन D3 और कैल्शियम ये युक्त वाला टेबलेट आप ले सकते हैं, जैसे ओसोपांडी, ओस्टो कैल्शियम, विटामिन D3, बायो D3 मैक्स। ये सारे के सारे आप ये पेशेंट को ओडी डोज में 15 दिनों के लिए, फिर 15 दिन गैपिंग करके, फिर इसे 15 दिनों के लिए आप उसको 1 टाइम दे सकते हैं, सुबह नाश्ता के बाद। और उसके बाद ये दवाई रात में भी लिया जा सकता है। और उसके बाद जो गठिया का जो स्पेशल दवाई है, ये जो होता है लेफ्लुनामाइड का टेबलेट 10 mg से लेकर के 20 mg तक, ये लेफ्लुनामाइड ये आपको पहले लोडिंग डोज में उसको देना पड़ेगा। लोडिंग डोज में क्या, पहले 100 mg का टेबलेट उसको 3 दिन देना पड़ेगा, और 3 दिन के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, 10 mg का टेबलेट एक टाइम उसको देना पड़ेगा। ये कम से कम 15 से 20 से 30 दिनों तक देना पड़ेगा। और इतना में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का परेशानी है वो हद तक 90% कवर हो जाता है और ठीक हो जाता है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को खाना में कैल्शियम रिच विटामिन C बोलिए बढ़ाने के लिए, जिसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में हो। एक बात आप जान लीजिए, विटामिन C की सिंपल भाषा है उसे पहचानने का, जो भी फ्रूट्स, जो भी वेजिटेबल्स, जो भी चीज, जो भी खाने वाला पदार्थ खट्टा लगता हो उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन C है, उसे आप यूज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके चेहरे में ग्लेजिंग आ जाएगा, आपके अंदर का जो टिश्यू है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अंदर से फिट हो जाएंगे। और उसके साथ में एक और टेबलेट होता है, अगर उसका एज बढ़ गया है, उसमें आपका जो है उसका वेट बढ़ गया है, ब्लड में उसको ज्यादा चर्बी जम गया है, तो उसके लिए आप न्यूरोकाइंड LC टेबलेट 1 टाइम रात में उसको आप 30 दिनों तक दे सकते हैं। इतना देने पर पेशेंट पूरी तरह से कवर हो जाता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर ये सारे दवाई देने के बावजूद भी अगर ये ना ठीक हो तो उसके लिए एक इंजेक्शन बनाना है खुद से, वो होता है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये इंजेक्शन जॉइंट के किसी भी दर्द में आप उसको देंगे तो वहां का जो टिश्यू है जो डैमेज हो रहा है, जो कार्टिलेज में स्वेलिंग हो गया है, इन्फ्लामेशन बन गया है, रेडनेस हो गया है, वो टिश्यू, वो जो PRP इंजेक्शन देने के बाद वहां का सेल्स रीजनरेट होने लगता है। और ये
लगभग सप्ताह में एक दिन, लगभग 4-5 सप्ताह देने से उसका जो है घुटने का दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और पीआरपी इंजेक्शन के बारे में मैं बाद में वीडियो लेकर के आऊंगा, पहले आप ये ट्रीटमेंट दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तब तक वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सबों का मेरा नमस्कार।